सर्वप्रथम मैं आए हुए समस्त मेरे प्यारे कृषक बंधु, हमारे अन्नदाता का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं इस ऑर्गेनिक एक्सपो के आदरणीय मैडम वैशाली मैम और मनोज मिश्रा जी एवं समस्त हमारे भाई लोगों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर वक्त दिया, समय दिया बोलने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मुझे विषय दिया गया है, ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के एम्बलम के ऊपर लिखा रहता है प्राणनी प्राणदा कृषि। कृषि ही एक ऐसा है जिसमें कि प्राण है, ऐसा प्राण, ऐसा वायु जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। और दूसरा आता है जल। जल एक तो प्राणनी प्राणदा कृषि, कृषि में प्राण है, दूसरा जल ही जीवन है। प्रति बूंद फसल भरपूर, प्रति बूंद फसल भरपूर, गुणवत्तापूर्ण फसल भरपूर, ऑर्गेनिक से परे, ऑर्गेनिक से परिपूर्ण, जैविक से परिपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण फसल भरपूर, वही है प्रति बूंद फसल भरपूर। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। लेकिन अभी हमारी पहले की जो वक्ता हैं, उन्होंने स्मॉलर मिलेट्स के बारे में बात किया था। बहुत ही अच्छी बात थी। एक यूनिक और बहुत हटकर के जो था वो है स्मॉलर मिलेट्स। कोदो, कुटकी, जिसका कि सबसे सर्वोच्च स्थान है, जिसके बारे में हम अभी अभी समझ पाए कि कोदो कुटकी भी इतनी महत्वपूर्ण फसल है, जिसे हम पारंपरिक से व्यावसायिक बना सकते हैं। हमें समझना होगा कि ये जो जैविक पद्धति है, ये जो जैविक खेती है, ये जैविक खेती से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का क्या संबंध है? बिल्कुल है। लेकिन इसके पहले हमें कुछ ये सोचना होगा, हमें कुछ शपथ लेनी होगी कि हम हमारी इस मिट्टी को सबसे पहले पर्यावरण से सुरक्षित रखेंगे। हमारी जो गेहूं कटने वाली है, इसको हम जलाएंगे नहीं, इस नरवाई को हम जलाएंगे नहीं। अगर हमने इस नरवाई को जलाया और जला रहे हैं तो जमीन के अंदर दो लाभदायक जीवाणु हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, जो कि किसी भी खाद को पौधों के जड़ों तक ले जाते हैं, वो पूरी तौर से नष्ट हो जाते हैं। अनुसंधान कार्य किए गए, इसमें पाया गया कि इसमें N और P, प्राकृतिक नाइट्रोजन, प्राकृतिक फास्फोरस, हमारा ध्यान हम बिल्कुल रासायनिक की तरफ से हटा दें। रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का यहां पर हम नाम न लें तो ही उचित है। ये जितने भी हैं ये सारे नष्ट हो जाते हैं। और इसमें हमें जो है सबसे पहला काम ये करना है, ऑर्गेनिक या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली करने से पहले सिर्फ गोबर खाद डालना ही ऑर्गेनिक नहीं है। गोबर खाद क्यों डालते हैं? हमारे कई वक्ता आकर के बात करके गए, तांबे साहब ने भी बताया, सभी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। गोबर खाद कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गोबर खाद डालना चाहिए। गोबर खाद क्यों डालना चाहिए? गोबर खाद जमीन में, जमीन की जो संरचना है, जिसको हम कहते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को इस तरह कर देता है कि जमीन में जो आदान प्रदान है हवा का, वह बहुत अच्छा होता है।
और ज़मीन में जितने जीवाणु हैं वो पूरी तौर से जीवित हो जाते हैं। हमें अगर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाना है, हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैविक पद्धति को अपनाते हुए उद्यानिकी फसलों में सबसे पहले करना चाहिए। परंपरागत फसलें गेहूं, चना, मक्का, ये सब मक्का भी हमारी व्यावसायिक फसल है, लेकिन जो गेहूं है, चना है, सोयाबीन है, ये हमारी परंपरागत फसलें हैं। उद्यानिकी फसलें जिन्हें 3 भागों में बांटा गया, सब्जियां, दूसरा फल बाग और तीसरा फलों की खेती। करना चाहिए किसान भाई फलों की खेती। फलों की खेती बुढ़ापे का पेंशन माना गया है। हमें फलों की खेती जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी तकनीक को शुरू करने से पहले उस तकनीक को एक छोटे से क्षेत्र में करना है। जैविक करने जाएंगे, इतने साल से हम रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, अगर हमें जैविक अपनाना है तो हमें उससे छोटे से क्षेत्र में शुरू करना चाहिए। हमें उसे शुरू करना है 1 बीघे से या 1 एकड़ से। इस वैज्ञानिक तथ्य को अपनाने के लिए 4 प्रकार के प्रबंधन, किसको मद्देनजर रखते हुए? कार्बनिक खेती को मद्देनजर रखते हुए ये जो 4 प्रबंधन है किसान भाई, ये 4 सूत्र हैं खेती के लिए। एक है पानी का प्रबंधन, पोषण का प्रबंधन, फसल का प्रबंधन, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन। ये जितने प्रबंधन हैं ये किसी भी फसल में अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें हमारी मिट्टी को पहचानना होगा। मेरी मिट्टी कैसी है? क्या मैंने मेरी मिट्टी को कभी ध्यान दिया? क्या मैंने मेरी कभी मिट्टी का परीक्षण कराया? मेरी मिट्टी में पीएच मान कितना है? मेरी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? मेरी जमीन की विद्युत चालकता कितनी है? और मेरी जमीन में जो 16 पोषक तत्व हैं वो है कि नहीं? मेरी जमीन में सबसे बड़ा जो जमीन का आधार है वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन देखिए, हमें इस ऑर्गेनिक पद्धति को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ना होगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली वो प्रणाली है जो कि पानी को धीरे धीरे लंबे समय तक पौधों की जड़ों में पहुंचाई जाती है। ये जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है 2 तरह की है, एक जमीन के नीचे से और एक है पत्ती से। पत्ती से जो जाती है वो पत्ती का जितना फफूंद है उस फफूंद को धो डालती है, उसे कम कर देती है, रस चूसक कीटों को कम कर देती है। जैसे चुरुड़ा मुरुड़ा है, माहू है, सफ़ेद मच्छर है, जैसे हम आज लहसुन में लगाते हैं, हम प्याज में लगाते हैं, उसको बोलते हैं फव्वारा सिंचाई। और जो जड़ से जो जाती है उसे बोलते हैं हम टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई। किसान भाई, जब हमें टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई करना है तो हमें ऊंची उठी हुई पाल पद्धति से खेती करनी होगी। अगर हमें लगाना है प्याज, लहसुन, आलू और जो भी सब्जियां करनी, उनको रेज बेड पद्धति से करना होगा, तभी ये जो टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई कारक होगी। टपक सिंचाई 2 तरह की है, इनलाइन और ऑनलाइन। इनलाइन में जो ड्रिपर है वो नली के अंदर होता है, ऑनलाइन में ड्रिपर बाहर होता है, जो कि फल बाग में लगाया जाता है। आम, अमरूद, अनार, ये जितने भी फल बाग हैं इनमें मिट्टी के अनुसार लगाया जाता है। हमें टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई से पानी रोज देना है। इसमें नलियां होती हैं, उन नलियों को हम बोलते हैं LLDP लैटरल, और इनके अंदर ड्रिपर होता है, और इन्हीं से हम जल विलय खाद जो है वो ऑर्गेनिक जल विलय खाद हम देना शुरू करें। और ये जो ऑर्गेनिक जल विलय खाद है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। इनको करने से पहले हमें बीजोपचार करना है, बीज को टीका लगाना है। किस चीज का टीका लगाना है? कल बात हुई थी, ट्राइकोडर्मा विरिडी से हम सबसे पहले उसका बीजोपचार करें, और उसके बाद हम अगर बीजोपचार करते हैं
तो एक और बीजोपचार है जो कि गोबर, नींबू, गौमूत्र, पानी, गाय का दूध, और इससे हम उसको 15 लीटर टंकी में 15 ml लेकर के बीजों के ऊपर छिड़क दें और उसको अच्छी तरह फैला दें, उसके बाद कर सकते हैं। टपक सिंचाई अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सी जैविक पद्धतियां हैं जो कि हम टपक सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक बोलते हैं। वेंचुरी के माध्यम से हम कई ऑर्गेनिक खाद हम दे सकते हैं, जैसे अमृत पानी है। ये अमृत पानी में गाय का ताजा गोबर है, शहद है, देशी घी है, पानी है, जिनको छानकर हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा दे सकते हैं। पंचगव्य, ये पंचगव्य बहुत अच्छा है, बायोगैस की स्लरी है, ताजा गोबर है, गाय का कच्चा दूध है, उसके बाद में 100 लीटर पानी में हमको लें, इसे छान लें, हम इसे टपक सिंचाई के द्वारा दे सकते हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है जो टपक सिंचाई के द्वारा नहीं दी जा सकती। फलों के जूस जो है उससे जो खाद बनती है, अंडा अर्क से जो खाद बनती है, फिश अर्क से जो खाद बनती है, जो दवाई बनती है, वो सारी दवाइयाँ रस शोषक कीटों के ऊपर नियंत्रण पाती हैं। समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन बहुत जरूरी है टपक सिंचाई के साथ निभाना। किसान भाई, सिर्फ गोबर की खाद डालना ऑर्गेनिक नहीं है, साथ साथ हमें खेती में समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन को अपनाना होगा, जिसके अंतर्गत यांत्रिक विधि, जैविक विधि, वनस्पतिक विधि, रासायनिक की हम बात ना करें। ये सारी विधियों का अगर हम अपनाएंगे, फेरोमोन ट्रैप लगाएं कम से कम 5 एक एकड़ में, पीला चिपचिपा कार्ड 20 एक खेत में लगाना चाहिए। पीला जब लगाएं जब माहू और सफेद मच्छर हो। अगर हमारे यहाँ थ्रिप्स का प्रकोप है, चुरड़ा मुरड़े का प्रकोप है, तो हमें नीला चिपचिपा कार्ड लगाना है खेत के चारों तरफ, कम से कम 20। तो ये कई तरीके हैं जो हम इस सिंचाई पद्धति के साथ लगा सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को समझने के लिए हमें यह पता करना कि हमें कितना प्रेशर चाहिए। 3 किलो का प्रेशर चाहिए और 3 हॉर्स पावर की मोटर हो, 2 किलो का प्रेशर हो, तो हम बहुत आसानी से अपने यहाँ इस पद्धति को लगा सकते हैं। अगर कुएं का पानी है तो कंजिका ही आती है, तो हमें डिस्क्रीन फिल्टर लगाना है। अगर ट्यूबवेल का पानी है तो रेती आती है, तो हमें स्क्रीन फिल्टर लगाना है। हमें रासायनिक से केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें जैविक से ही, जो जैविक फास्फोरस आता है उससे हम नलियों को साफ कर सकते हैं। किसान भाई, टपक सिंचाई अगर लगाएंगे तो उसमें पानी कितना देना है, कितनी हमारी फसल नीचे बढ़ रही है, रोज हमें पानी देना है फसल की अवस्था के अनुसार। फसलों में 3 अवस्था हैं, प्रारंभिक अवस्था, गांठ अवस्था और स्थापना अवस्था। 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था में अगर हम पोषण को लें तो 70 से 80% नाइट्रोजन, अगर स्थापना अवस्था में ले तो 70 से 80% फास्फोरस, अगर हम इसकी गांठ अवस्था लें या परिपक्व अवस्था लें तो इसमें 70 से 80% पोटैश और नाइट्रोजन है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। किसान भाई, जैविक में भी नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट है एजोस्पाइरिलियम, फास्फोरस का सब्स्टिट्यूट है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, और पोटैश जो है वो पोटैश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एजोला। ये जितने भी हैं पोटाश का सब्स्टिट्यूट है। इसी प्रकार हमारा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने बना के रखा हुआ है ऑर्गेनिक का, ये सारी चीज़ों में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं। ये हम टपक सिंचाई के द्वारा, वेंचुरी के द्वारा या फर्टिलाइजर टैंक के द्वारा हम दे सकते हैं। मैं इजराइल गया था, इजराइल में मेरी 2 बार यात्रा हुई। मैंने वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर बीटी कॉटन कोई नहीं लगाता। बीटी कॉटन नहीं लगाते, बेसिलस थ्यूरिजेनेंसिस जो है वहाँ पर वो बाउंड बीटी कॉटन लगाते हैं। मेरा भी यहाँ पर किसान भाइयों से निवेदन है कि जो किसान भाई, अब बीटी की परिपाटी बन चुकी है, इसको कम करने के लिए, हम बीटी का जो असर कम हो उसके लिए हमें खेत के आसपास रेफ्यूजिया करना पड़ेगा। रेफ्यूजिया मतलब नॉन बीटी कॉटन स्वदेशी 5 और उसके साथ तुअर लगाएं और पूरी की पूरी जैविक पद्धति हम कपास में अपनाएं। उसके बीच में अंतर्वर्ती फसलें लगाना शुरू करें, स्मॉलर मिलेट्स लगाना शुरू करें, उसके साथ टपक सिंचाई लगाना शुरू करें और लगाने के तरीके को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पद्धति से आप लोग फसल लगाते हैं उस पद्धति को आप बदल दें।
मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं, हर सीजन में मिट्टी परीक्षण कराएं। चाहे आपका खरीफ सीजन एक बार होने के बाद रबी में आपको फिर से कराना है। गहरी जुताई करना, अपने खेत से अवशेषों को निकाल के फेंकना। आज निमाड़ में मिर्ची में वायरस क्यों आ रहा है इतना? मेरी मीटिंगें हुई किसानों के साथ, बोले साहब सिर्फ हम रासायनिक डालते हैं, सिर्फ रासायनिक डालते हैं। और तौर तरीके अगर अपनाना शुरू करें कि खेत में जब मिर्ची पूरी हो गई तो उसको निकाल के आप फेंक दें, जला दें, और उसमें गहरी जुताई करके काली प्लास्टिक की शीट डालें, कम से कम 200 से 300 माइक्रोन की शीट डालें, वो पूरी गर्मी को सोख लेती है। रेज बेड पद्धति से नर्सरी बनाएं और उनमें पका हुआ गोबर के खाद में ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास मिला लें। उसके बाद में आप हो या ना हो, हर फसल में 300 ppm, 1500 ppm, 5000 ppm, 10,000 ppm का एजा डायरेक्टिन किसी रासायनिक के साथ मिला के छिड़काव न करें। ऐसा डायरेक्टिन के साथ वर्टिसिलियम लैकिनी रस चूसक कीटों के लिए, इल्ली के लिए है बोवेरा बेसियाना या ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा नहीं, ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा के ककून जो हैं वो इल्लियों को खाने लगते हैं। शुगर केन में, गन्ने में व्हाइट फ्लाई के लिए क्राइसोपरला क्रेनिया, और फुद्दी के लिए जिसको हम पायरिला पर्पुसिला जो होता है उसके लिए हम एप्रिकेनिया जो है उसमें छोड़ें। किसान भाई, ऐसी कोई दवा नहीं है जैविक में जो हमारा नियंत्रण नहीं करती है। जैविक और रासायनिक में फर्क है कि जैविक प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है पेस्ट का, और रासायनिक नियंत्रण करता है, किल करता है, किल नहीं करना है। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरिसाइडल। हमको स्टैटिक बनना है, साइडल नहीं बनना। प्रश्न बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, किसान भाई अपनी खेती करें, समन्वित खेती करें, पानी का प्रबंधन करें, पोषण का प्रबंधन करें, और सिर्फ जैविक ही पद्धति अपनाएं। अगर आपको मुझसे जैविक पद्धति या टपक सिंचाई पद्धति के बारे में कभी भी किसी भी वक्त जानकारी चाहिए, हर तरह की खाद, हर तरह की जैविक खाद, जैविक दवाइयाँ वेंचुरी से या फर्टिलाइजर टैंक से दी जा सकती। जीवामृत भी दिया जा सकता है, अगर उसको हम अच्छी तरह छान लें, छानने के बाद हम देना चाहें तो निश्चित रूप से हम उसे वेंचुरी से या फर्टिलाइजर टैंक से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देना है, बीजामृत करें, जरूरी है रासायनिक से बीजामृत करना, बीजों का वो करना चाहिए। देखिए, शुरुआत करिए खेत की गहरी जुताई से, मिट्टी परीक्षण से, बीजामृत से, उसके बाद में जीवामृत से, पंचकव्य से, अमृत पानी से, संजीवक से, बायोगैस स्लरी से, ये सारी की सारी जितनी भी बनी हुई है ये सारा हम ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास हम ड्रिप से दे सकते हैं। 1-1 लीटर आप हर 15 दिन में दीजिए। अदरक जो किसान भाई लगाने उसमें राइजोम रॉट जो आता है, राइजोम रॉट ही ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन काली मिट्टी में अदरक नहीं लगाना। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल लगाना ये सबसे जरूरी है। ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि मेरी मिट्टी क्या है, हल्की है, भारी है, कितना पीएच है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक को अपनाना शुरू करें तो ही हमको ऑर्गेनिक खेती से फायदा होगा। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को ये विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।